नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश निगम आप लोगों का जीटीसी आईएएस पर स्वागत करता हूं। और आज देखिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लेके चलते हैं आज, जो है परसेंटेज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसको आप लिख लीजिए, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रीजन आप देखेंगे इसको कि एक सीरीज वाइज अगर लेके चलेंगे ना, तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूरा परसेंटेज का खेल होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में बिना परसेंटेज के कुछ होता ही नहीं है। अगर हम CISI की बात करेंगे तो वहाँ भी परसेंटेज के बिना कुछ नहीं होता। अगर हम और किसी टॉपिक्स के लिए बात करेंगे तो वहाँ भी परसेंटेज को इंक्लूड किया जाता है। राइट, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस कोशिश करिए कि ये टॉपिक को आप लोग स्किप ना करें, एक एक पॉइंट देखें, वीडियो को स्किप करने की कोशिश कतई ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्किप कर जाएंगे। ठीक है, तो पहले चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हर चीज़ का ना एक नोमेनक्लेचर होता है, इस टॉपिक का भी नोमेनक्लेचर है जी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। अगर मैं इसको ब्रेक करूं एक एक टर्म में, परसेंट। परसेंट मतलब परसेंट का जो साइन होता है वो तो परसेंटेज ही होता है। इसका मतलब होता है पर 100। क्या मतलब होता है जी? पर 100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसका मतलब ये है। हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमसे इसके बारे में कुछ ऐसा पूछेगा नहीं, हमें क्वेश्चन तुरंत के तुरंत देख के टिक करना है। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना ध्यान रखिए कि अगर परसेंटेज किसी भी नंबर पे लगाना है, अगर कहीं किसी नंबर पे परसेंटेज लगाना है तो आपको क्या करना है, उस नंबर में मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है। उस नंबर में क्या कर देना है? मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर किसी जगह से परसेंटेज को आपने हटाना है, अगर परसेंटेज को हटाना है, तो जब परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे आप? डिवाइडेड बाई 100। अगर किसी नंबर पे परसेंटेज को लगाना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइडेड बाई। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है पूरे परसेंटेज में। जैसे अगर आपको कहीं लिखा हुआ है, दे रखा है कि जी 75% दे रखा है। अब परसेंटेज में यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा इसको? आप लिखेंगे 75 और परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। तो आप क्या करोगे? परसेंटेज को हटाने के लिए 75/100, यही ना। अब काट पीट तो अपने आप कर सकते हैं आप। 25 से 3 बार और 25 से ये 4 बार, तो कितना हो जाएगा? 3/4। समझ पा रहे हैं? अगर इसी चीज़ को वापस से मुझे परसेंटेज में लाना है, या कोई और नंबर ले लेते हैं, चलिए। जैसे मैंने अगर कोई नंबर ले लिया 5/8, ये नंबर ले लिया। अब मुझे इस पर ना परसेंटेज लगाना है, और परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 100, यही कर लेते हैं ना। तो देखो, 8 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये 12.5, 12.5 बार कैंसिल कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 25 का 4 गुना होता है, तो 25 का आधा 12.5 हो गया, तो 4 का 2 गुना 8 हो गया। और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 12×5 = 60 और 5×5 = 15, तो कितना हो जाएगा? 62.5%। समझ पा रहे हो ना? 62.5। तो अगर किसी में परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, हटाना है तो डिवाइडेड बाई 100। समझ पा रहे हैं? ये बहुत आसान रहेगा, ये केवल बेसिक है इसको परसेंटेज को समझने का। तो देखिए, ये दो पॉइंट हैं, इनको हमें समझना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा था कि जी 62 कंप्लीट 1/2% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू थी, आपने लिख लीजिए कितनी आ रही थी? 5/8 का ही था ना ये परसेंटेज टर्म, यही था। तो आपको ये पता है, ये जो वैल्यू होती है, ये इसको आप बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? इसको आप कहते हैं परसेंटेज वैल्यू, या प्रतिशत मान, या प्रतिशतता मान। समझ रहे हो? और ये जो वैल्यू है 5/8, आप इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, भिन्नात्मक मान बोलते हैं, जो भिन्न के रूप में दे रखा है। यानी क्या है? ये आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, भिन्न के रूप में जो दे रखी है वो आपकी
भिन्नात्मक मान है। देखो पूरा जो खेल होता है आपके पूरे अरिथमेटिक में, मैं पूरे अरिथमेटिक की बात करता हूँ, पूरे अंकगणित की बात करता हूँ, जितना भी खेल है ना ये पूरा परसेंटेज वैल्यू का और फ्रैक्शनल वैल्यू का खेल होता है। परसेंटेज वैल्यू और पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू का खेल होता है। तो हम क्यों ना और किसी चीज़ों पे जाने से पहले क्यों ना इसके बारे में ही थोड़ा सा जान लें कि परसेंटेज वैल्यू क्या होती है और फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। आप इस बात पे बिलीव रखिएगा कि अगर आपने परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आने वाले उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे तो वो आप जितने अगर बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो डीआई वगैरह करेंगे या फिर और भी परसेंटेज वगैरह का जो जिसमें रोल होता है, वहाँ एक तरीके से डूबते को तिनके का सहारे वाले कंडीशन हो जाती है। मतलब अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है या परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है वो क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले ना हम परसेंटेज वैल्यू को जान लेते हैं ये क्या होता है, फिर फ्रैक्शनल वैल्यू को जान लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है जी, क्या रोल रहता है, क्यों होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख रखे हैं, तो ये आपके सामने लिखी हुई है, इनको बोलते हैं ये फ्रैक्शनल वैल्यू हैं और ये सारी इसकी परसेंटेज वैल्यू हैं। ये फ्रैक्शनल वैल्यू हैं और ये सारी इसकी परसेंटेज वैल्यू हैं। तो क्या करिए, आप पहले इन वैल्यूज़ को लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैसे निकाली गई है, क्या किया गया है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ, इसमें लिखवाऊँ मैं आप लोगों से, तो यहाँ आप और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, अगर मुझे इनके बारे में बात करना है, ये मैं परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में क्यों बोल रहा था आप लोगों से, क्योंकि यही चीज़ है जो आप ये क्वेश्चन को बहुत आसान बनाती है। कैसे, वो समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और आप उस चीज़ को समझिएगा। जैसे आप लोगों ने ना फर्स्ट और सेकंड क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, फर्स्ट और सेकंड क्लास में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे ना ये एक बॉक्स है, अभी ये जो बॉक्स बनाया है, ये अभी एक सर्कल बनाया है, तो ये क्या है, ये सर्कल जो है ये अपने आप में अभी एक ही है। जब मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, ये दो पार्ट हो गए, एक और पार्ट कर दिया मैंने इसके, ये तीन पार्ट हो गए, और एक और कर दिया, चलो मैंने ये हमने इसके कई सारे पार्ट कर दिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कि जी बताइए इनमें से ना मैंने ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, निकाल दिया। टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 थे और 8 में से मैंने एक पोर्शन इसका निकाल दिया। तो आपसे पूछा जाइए, बताइए कि कौन सा आपने शेडेड पोर्शन जो है या कितना भाग इसका काट दिया। तो कटा हुआ भाग कितना है, आपसे पूछा जाता है कि कटा हुआ भाग कितना है। तो कटा हुआ भाग या कटेड पीस कितना जो है आपका, तो कैसे निकालेंगे आप, कितना पार्ट काटा हुआ है। आप बोलेंगे जी हमने एक पोर्शन काटा है, एक ही तो काटा है ना आपने, कितने में से काटा है एक, आप बोलेंगे जी टोटल 8 था, तो कितना पोर्शन कट गया, 1/8। समझ पा रहे हो मेरी बात को? या आपसे बोला जाता है, या मैं आपसे ये बोल देता हूं, जी बताइए बचा हुआ कितना है जो कटा नहीं है, यानी बचा हुआ पोर्शन कितना हुआ, बचा हुआ भाग कितना रहे हुआ, जो कटने से बच गया वो कितना भाग है। तो आप बोलेंगे जी बचा हुआ भाग है, एक तो निकल गया इसमें से, कितने में से, 8 में से, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग बचा है। कितने में से 7 भाग बचा हुआ है, ये टोटल कितने थे, 8 में से। ऐसे लिखेंगे ना, 7/8। तो ये बात आप लोग बहुत भली बात ही समझ रहे होगे। मतलब ये जो 8 था यहाँ पे, ये दोनों जगह पे ये जो 8 था, यहाँ जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये इसकी एक रियल वैल्यू थी। कैसी वैल्यू थी, रियल वैल्यू थी। यानी आप बोल सकते हैं ये जो भाग था इसको आप बोल सकते हैं जी ये एक वास्तविक मान था। कैसा मान था, वास्तविक मान था, वास्तविक मान, या फिर इसको बोलते हैं आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू थी या ये रियल वैल्यू थी। समझ रहे हैं, ये रियल वैल्यू थी, व्हाट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट।
हम जिसके बारे में जैसे अभी बात कर रहे थे वो थी ये, समझ रहे हो? ठीक है। अब ये जो 1 और ये जो 7 है, ये 1 और 7 जो आपने निकाले हैं, ये 1 और 7 क्या है? ये 1 और 7 वो चीज है जिसके बारे में अभी करंटली आपने घटाया है, जोड़ा है, भाग किया है, काटा है, जो भी किया है अभी, यानी कि जो करने के बाद में आपको जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है, आपको परिणाम क्या मिल रहा है इसका, कि आपने एक कट किया है, 2 कट किया है, क्या किया है, वो चीज आपको ये करंट में जो बता रहे हो वो चीज, ये चीज पता करती है। समझ, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे कि जी ये हो गया। आपसे ये भी तो पूछ सकता था ना इसमें कि भाई आपने निकाल दिया था कि एक पोर्शन काटा है कितने में से, 8 में से, तो आपसे ये भी पूछ सकता था कितने % पोर्शन काटा है, कितने प्रतिशत भाग इसका काटा गया है। तो 1/8 काटा गया, और अभी आपको बताया कि परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ रहे हैं? अभी आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, तो आपको पता है जी कि इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 8 से कट कर दोगे कितना आ जाएगा, 12.5%। 12.5% भाग इसका आपने काट लिया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ें जी। ठीक है, ये चीज़ जो है इसको समझिएगा पहले, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। दूसरा, इस चीज़ के अलावा भी एक चीज़ और जान लें कि कुछ परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को चेंज करने का जो तरीका होता है, जिससे हम आगे इनको समझेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए, कहीं ना कहीं इधर कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, बेस वैल्यू से समझना, में कुछ वैल्यूज हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ बनाना। आप लोग कैसे कर सकते हैं, या डायरेक्टली लिखना चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, और वैसे तो मैं सेलेक्ट करना भी बता दूंगा। जैसे कहीं लिखा हुआ 37.37.5%, इसको आप लिख लेते हैं कितना, 37.5%, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, इसकी मान कितनी होगी। या फिर कहीं लिखा हुआ है पहले चलो हम इसको करते हैं उसके बाद में आते हैं। 37.5%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपसे पूछी जाएगी कितनी होगी। तो आपको क्या देखना है कि आपने, आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने कुछ लिखा रखी है, आप लोगों ने जो अभी आपने नोट किए हैं, स्क्रीनशॉट लिया है, तो देखो इसका जो बेस देखा करो, इसका बेस कितना है, नीचे 2 आ रहा है ना, तो आपने कुछ वैल्यू देखी होंगी जिसमें 2 आ रहा होगा, तो कौन सी वैल्यू थी, 12.5%। एक ऐसी वैल्यू थी जिसमें नीचे बेस में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यही ना। और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/8, यही होती है ना। तो इसका देखो ये कितने गुना आ रहा है, मैं इसका कितने गुना है, ये 3 गुना है। जब इसका ये 3 गुना है तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसका भी तो 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/8। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब आप बोलेंगे जी ऐसे कैसे हो गया, देखो गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले तो इसमें 12 में करेंगे 3 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जब 1/2 में करोगे 3 का गुणा तो कितना हो जाएगा, 3/2। एक बात ध्यान रखना, जब आप मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं, मिश्रित भिन्न पढ़ते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये, इसको जो हमें ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए हमेशा। ये कैसी फ्रैक्शन होनी चाहिए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जी कि जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश जो होता है, विल ऑलवेज बी लेसर देन डिनोमिनेटर। मतलब जो अंश जो है वो हमेशा हर से छोटा होता है। और यहाँ देखोगे कि जो अंश है ना वो क्या है, यहाँ इस वाले प्रॉपर्टी में ये क्या बनना है, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। तो कभी भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, ध्यान रखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम नहीं बनाएंगे इसको। तो क्या करोगे, 2 का भी एक बार भाग और जा सकता है, तो ये जो वैल्यू बनेगी कितनी बन जाएगी, 2 एकन 2, एक बचेगा शेष, कंप्लीट हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2। तो ये जो वैल्यू बनी है आपकी, ये 1/2, ये क्या बन गई, अब प्रॉपर फ्रैक्शन का रूप ले। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो इस तरीके से हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, हटा दूं इसको। अगर आपसे पूछता है जी बताइए, सेवेंटी वन कंप्लीट 3/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है।
मैं कुछ सेलेक्टेड वैल्यू हैं जो पूछी जाती है एग्जाम्स में, वो सारी लिख रहा हूँ मैं आप, ठीक है। यह आपसे पूछा जाता है, इसकी वैल्यू बताइए पहले आप। 57 कंप्लीट 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। ट्वेंटी सेवन कंप्लीट 1/11 3/11% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितनी होगी। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है 44 से 4/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए। तो इनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए समझिएगा। मैंने अभी बताया कि हम क्या करते हैं, एक बेस चेक करते हैं, यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है। तो बेस चेक करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, दो वैल्यू होती हैं, चाहे कोई सी वैल्यू से आप निकाल सकते हो इनको। मैं दोनों ही वैल्यू से निकाल रहा हूँ इसको। जैसे मैंने, अगर आपने पढ़ रखा है कि जी 14 से 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने 15-20 लिखा रखी है पहले अभी आपको। तो 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप बोलेंगे जी कितनी होती है सर, 1/7 होती है, ठीक है। तो आप बताइए इसका ये कितने गुना है, आप बोलेंगे 5 गुना है इसका। अगर इसका 5 गुना है तो इसका भी तो 5 गुना होगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा, सीधा 5/7 हो जाएगी फ्रैक्शनल वैल्यू, हो जाएगी ना। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी कितने गुना है इसका, ये कितने गुना है इसका, ये इसका 4 गुना है, 4 गुना है। तो 14 चौके 56 और एक 7, 4 दूनी 8, 57 हो जाएगा। तो यहाँ इसका 4 गुना है, तो यहाँ भी 4 गुना कर दीजिए। जब इसका 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। आप बोलेंगे जी तो इससे निकाला है, एक और होता है, एक और होती है, देखो वैल्यू कितनी, एक और होती है कि 7 से ही 1/7% होती है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है 1/14 होती है। इसका कितने गुना है, ये 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना करोगे, तो जब 10 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 10/14, 2 से कट करोगे फिर से आ जाएगा 5/7। बेस चेक करना है आपको, बेस कितना है, और आप उसी वैल्यू को ले सकते हैं। समझ रहे, इसकी वैल्यू को देखो, इसकी परसेंटेज वैल्यू एक तरीके से और आती है, खतरनाक होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम तो इसका मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। फ्रैक्शन में वैल्यू, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो कर सकते हो। अगर यही वैल्यू आपसे ये दे दी जाए कि 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कैसे होगी, या आपको यही वैल्यू दे दी जाए कि जी बताइए 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, बताइए। अब यहाँ पॉइंट हटाओगे और डिवाइडेड बाई 100 करोगे जी, लटक जाओगे। इतनी देर में तो क्वेश्चन खत्म है, सब काम खत्म हो जाएगा, मोह माया हो जाएगी फिर सब। समझ रहे, तो क्या करोगे, जब ऐसा है तो बेस वैल्यू देखो कितना है, 11। तो कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसमें बेस वैल्यू 11 रहती है, तो आप बोलेंगे जी होती है जी 9 कंप्लीट 1/11% एक वैल्यू होती है। या फिर इसी को हम लिखते हैं 09.09%, ये लिखते हैं। तो जरा बताओ इसका ये कितने गुना है, तो आप बोलेंगे जी सर 3 गुना है। जब इसका 3 गुना है तो इसका भी तो 3 गुना होगा, ये होगा यहाँ पे। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/11। 1/11 की 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/, समझ रहे हैं? यही कंडीशन यहाँ लगा लीजिए आप। ये किसने कितने की होती है, ये 44 कंप्लीट 4/9%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको पता है कि 11 कंप्लीट 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू 9 बेस है, बेस यहाँ भी 9 है, नीचे वाली वैल्यू देखनी है कितनी होती है फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9। ये वही वैल्यू होती है जो यहाँ दे रखी होती है, देखो यही वैल्यू होती है। तो इसका कितने गुना है, 4 गुना। और इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू होती है ना, इसको आप लिख सकते हैं 11.11%। तो इसका कितने गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ भी 4 गुना आप कर सकते हैं, इसका भी 4 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4/9। समझ पा रहे हैं ना। तो ये आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे हम वैल्यूज को कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारी वैल्यू और ज़्यादा आसान बन जाएगी। क्लियर है, तो आगे देखिए बढ़ते हैं हम। हटा दें पहले तो हम इसको। ठीक है जी। अब देखिए, अब अगर हम आगे और इसी में ही देखें तो देखिए कैसे हम चीज़ों को और अच्छे से बना सकते हैं। जैसे आपसे अगर वैल्यू ये दे दी जाए कि जी 116 से ही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए, या 444 से ही 4/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए कितनी होगी। ये आपसे बोल दिया जाता है जी बताइए 137 से ही तो 1/2 1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए कितनी होगी।
तो ऐसी वैल्यूज को भी निकालना पड़ जाए जो मोर देन 100 होती हैं, ठीक है, या मतलब जो बढ़ती चली जा रही 3 डिजिट में बना दी जाती हैं, तो इनको हम कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ बताइएगा, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे नहीं लिख पाऊंगा क्या? 100% प्लस 16 सही 2/3%। देखिए मेरा ना बहुत ही लाइफ का एक छोटा सा फंडा है, स्टेप बढ़ा लो लेकिन स्ट्रेस घटा लो, स्टेप बढ़ा लो लेकिन स्ट्रेस घटा लो। मतलब इस बात का कंसेप्ट से समझ रहे हो? इस चीज़ का मतलब क्या है कि अगर आपने एक ऐसा मल्टीप्लाई कर लिया या डिवाइड कर लिया एग्जाम में जो आपके दिमाग को स्ट्रेस बढ़ा देता है ना, तो आप क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे? तो ये वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। तो इसको हमें रिड्यूस करना है कैसे भी करके। तो 100% का मतलब कितना होता है आपको पता है? 1 होता है, और 16 से 2/3% ये आपने लिख रखा है 1/6 होता है। 6 तो कंप्लीट है, एक वैल्यू और ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी? 7/6, यही होगा ना। अगर मैं इसको देखूंगा तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 400% प्लस 44 कंप्लीट 4/9%, देख सकते हैं ना। तो 100% का मतलब 400% का मतलब कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, 00 तो कैंसिल हो जाएगी ना। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? जो यहाँ वैल्यू होती है डबल डिजिट में वो यही होगी, अगर यहाँ डबल डिजिट दे रखी है तो 4/9, 9 चौके 36 और 4 कितना हो गया भाई? 40/9। स्ट्रेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो, इसको अभी आप इसको भी कैसे लिख सकते हो? 100% प्लस 37.5%, देख सकते हैं। और 100% का मतलब आपको पता है कितना होता है? 1 होता है। और 37.5% का मतलब कितना होता है? 3/8। अभी आपने किया है थोड़ी देर पहले, निकाला है। तो 8 1 से 8 और 3 कितना हो गया जी? 11/। ये होती है फ्रैक्शनल वैल्यूज निकालने का। कर पाएंगे? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। पढ़ा दूं मैं इसको? देखिए रिकॉर्डेड क्लास है, तो कोशिश आप ये कीजिए कि जो भी हो जाए उसको जो दोबारा से पॉज करके देख लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़, ये तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दे दिया। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है उसको परसेंटेज में चेंज करना है और माइंड का लेवल थोड़ा सा रिड्यूस करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करना है। कैसे करेंगे? जैसे कहीं आपको वैल्यू दे दी जाती है कि 1/12 दे रखा है, आपसे बोला जाता है जी बताइए इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, सॉरी क्या 11/12 दे रखा है, इसको बताइए कि जिसको परसेंटेज में चेंज करना है। अभी तक आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया था, ये आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं आप। और या फिर आपको दे दिया जाता है जी 5/6 दे दिया जाता है, बताइए इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी वैल्यू दे रखी है तो हम कैसे बनाएंगे इनको, वो समझिएगा। तो देखिए ये देखो, ये 12 है, ये कंप्लीट वैल्यू अभी जस्ट बता के चुके थे, ये 12 है। और ये 12 जो है, ये इस 12 को अगर हमें करना है तो देखो कैसे कर सकते हैं वो समझिएगा। इस 12 को 11/12 दे रखा है ना, इसको हमें चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं इसको अगर मैं ये लिखना है तो मैं कैसे लिख पाऊंगा इसको, वो देखिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया 11/12 है और यहाँ लिख लिया 5/6, ये 12 तो क्या है? एक कंप्लीट वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है ना 12, और ये 11 इसका पोर्शन है, 11 इसका पोर्शन है ना। और 11 अगर इसका पोर्शन है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? जरा थोड़ा सा कोशिश करिए चेंज करने की। तो 11/12 है। अब देखो 12 को कंप्लीट बनाने के लिए इसमें कितने की जरूरत है? तो आप बोलेंगे जी कितने की जरूरत है मुझे? 1 की जरूरत है। मतलब मैं अगर इसको 12 मान लूँ, अगर 12 मानूंगा तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब 12 को कंप्लीट बनाने के लिए मुझे यहाँ 1 की रिक्वायरमेंट थी ना, तो एक ये हट जाएगा यहाँ से। अगर मैं मान लेता हूँ, देखो मैंने बना दिया इसको 1, ये कब होगा? जब यहाँ 12 होगा, और 12 होगा तो इसका मतलब 12 का मैंने कितना भाग ज़्यादा ले लिया? तो आप बोलेंगे जी सर आपने 1 भाग ले लिया, जो जितना ज़्यादा लिया उसको हमने यहीं चुका दिया भाई, ये घटा दिया इसमें से 12 का। समझ रहे हो ना? मतलब देखो यहाँ से और समझ में आ जाएगा। 6 कंप्लीट है, 6 कंप्लीट है, 6 को कंप्लीट होने में या कितनी, अगर यहाँ भी 6 होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 1। ये 1 कब होता है? जब यहाँ ऊपर भी 6 होता है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाता। लेकिन मैंने इसको 6 मान के मैंने 1 लिख दिया भाई, अपनी मर्जी से ऐसे कैसे चल जाएगी मर्जी? तो अब क्या करेंगे आप?
तो क्या करना है, 6 का जब आपने एक भाग ज़्यादा ले लिया तो उसको एक भाग को घटा दीजिए, 6 का हमने एक भाग इसमें से घटा दिया। लिख सकते हैं ना इसे ऐसे? अगर लिख सकते हैं तो आपको पता है एक का मतलब कितना होता है 100%, और 1/12 का मतलब कितना होता है 8 कंप्लीट 1/3%, यही होता है ना। अब आप समझिए ये 100% है, 8 कंप्लीट 1/3% है, तो 100% है और ये 8 है। तो हमेशा जब घटाने का तरीका यूज करना है जिससे कि हमारे दिमाग पे स्ट्रेस ना पड़े, तो क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू होती है इससे एक ज़्यादा वैल्यू को घटा लो। 8 है ना, इससे एक ज़्यादा घटाओ, तो 100 में से एक ज़्यादा घटा के करोगे तो कितना बन जाएगा 91। भाई 100 में से 9 घटाओगे तो 91 होगा। अब इससे घटाने का तरीका क्या होता है, ये 3 है ना, इसमें से ऊपर वाला हर में से हमसे घटा दो, 3 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा 2/3%, यही हो जाएगा ना 91 कंप्लीट 2/3%। क्लियर है? अगर हम इसी को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का मतलब कितना हो जाएगा 100% होता है ना। और 1/6 का मतलब कितना होता है 16 से ही 2/3%, यही होता है ना। अगर ये 100% है, इसमें से 16 से ही 2/3% घटाएंगे, 16 है एक ज़्यादा घटा दो, जब आप इसमें 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे जी 83 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसमें से घटाओ तो 3 है, 3 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1/। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसको एक दो बार देखिएगा, ज़्यादा समय हम इसमें नहीं लगाएंगे, आप लोग कर लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिएगा जरा, एक पहला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यार, हमारी टेक्निकल टीम आज थोड़ी सी नाराज़ होगी, सुबह सुबह बोले कि भाई हम सुबह सुबह टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा यार ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं खुद हाथ से, भगवान की दुआ से ठीक ठाक राइटिंग है मेरा, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और नहीं आ रहा हो तो मुझे नहीं पता, लिख लो बस। क्वेश्चन है, इफ 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द रिजल्टेंट बिकम्स 7290, फाइंड दैट नंबर। मतलब अगर किसी संख्या में आप किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ देते हैं। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पेन चेंज कर लेता हूं भैया। मान लिया कि वो संख्या है, पहले मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूं, उसके बाद इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। माना हमने संख्या मान ली, या नंबर है वो मान लिया कितना है x, ठीक है। डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। उसने बोला किसी संख्या का, किसका, संख्या क्या मानी है आपने x, इस x का कितना 12.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। मतलब किस में जोड़ दिया जाता है, x में। तो जो परिणाम निकल के आता है वो कितना निकल के आता है जी 7290, यही आता है। अब आप बोलेंगे जी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी आपको लिखा के चुका हूं, कितनी होती है 1/8, यही होती है ना। और प्लस इसमें x जोड़ दोगे, किसके बराबर हो रही है 729, और इसको जोड़ोगे 8 और 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x/8, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 729, ये बनेगी। और आप बोलेंगे जी ये जो 729 होता है ये 9 का क्यूब होता है, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 81, और पीछे 0 तो 0 चिपका दो। अब 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, इसका मतलब x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 800, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा वो नंबर, हो जाएगा ना। लेकिन इसी चीज़ को आपने अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू जो लिखा है वो किस लिए लिखा है, इसलिए लिखा है। इनको हम कैसे करेंगे, आपको पता है कि 12.5% दे रखी है फ्रैक्शनल वैल्यू, इसका मतलब कितना होता है 1/8, यही होता है ना। आपको बता के चुका हूँ ये रियल नंबर होता है जिसके बारे में हम ओवरऑल बात करते हैं। तो कोई संख्या जो थी वो कितनी थी 8, इस 8 का कितना भाग है जो इसमें जोड़ दिया जाता है, एक और जोड़ दिया जाता है, तो नंबर कितना बन गया अब 9, परिणाम कितना बन गया 9। 8 था, ये क्या होता है जितना घटाया है जोड़ा है कौन बात करता है, ऊपर जो रिजल्टेंट होता है। तो 8 में एक जोड़ दिया, नंबर कितना बन गया 9, लेकिन 9 ना देके रिजल्टेंट कितना दे रखा है आपको 7290, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, इससे इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 810। और आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, ये नंबर निकालना है आपने, ये 8, तो 8 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो 8 × 810, तो कितना हो रहा है जी ये 6480,
0। समझ पा रहे होंगे आप लोगों को, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, आंसर दीजिए इसका। कह रहा है 44 complete 4/9% of a number is added to itself, the resultant becomes 1690, then find that number। यदि किसी संख्या का 44 सही 4/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो देखो बेसिक अभी बता के चुका हूं, तो कैसे लिखेंगे इसको, आपको पता है 44 सही 4/9%। अभी लिखाया है कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कौन सी होती है, जो यहाँ पे दे रखी हो, तो कितना हो जाएगा जी 4/9, यही हो जाएगा ना। अगर ये 4/9 हो रहा है तो ये तो है वो रियल नंबर जिसके बारे में वो पूछ रहा है। कौन सा है जी ये वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या ये है। तो आपसे पूछा है, देखो 9 था, 9 में कितना और जोड़ दिया आपने, 4 और जोड़ दिया है। 9 में जब 4 जोड़ देंगे तो नंबर कितना बन जाएगा, अब 13 हो जाएगा। लेकिन 13 ना होके वो नंबर कितना दे रखा है जी, कितना हो गया है, 1690 हो गया, यही हो गया ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 13 से कितनी बार ये 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 तो कितना हो जाएगा 130। जब 1 यूनिट की वैल्यू 130 है तो आपको कितने यूनिट की निकालनी है, 9 की। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 इंटू 9, और 13 नंबर कितने होते हैं जी 117, और फिर 1170 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो फिर अब जो जहां जोड़ने की बात कर रहा था वहां घटाने की भी तो बात कर सकता है ना क्वेश्चन में, कौन सी बड़ी बात है भाई, कर सकता है। देखिए, इफ 16 complete 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब उसने बोला है कि उसी संख्या में से घटा दिया जाता है। तो देखिए जब घटा रहे तो घटा लो, 16 से ही 2/3% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू वाओ विश्व फेमस है, मतलब वर्ल्ड फेमस है। एक ही बात, कितना होता है 1/6, मतलब कोई संख्या 36 में से 1 घटा दिया, ये तो था वो नंबर है जी जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ये वो नंबर है। 6 में से आपने 1 घटा दिया, बचा कितना 5, लेकिन 5 न बचा के इसने कुछ और ही बचा रखा है, कितना 1225। तो 5 की वैल्यू 1225 के बराबर हो जाएगी, और 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। भगवान की दुआ से कैलकुलेशन सही गई हो, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 245 के बराबर है, और आपसे पूछा क्या है, कितने की वैल्यू निकालनी है, 6 की। तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर, 245 इंटू 6, 6 दूनी 12, 1200 हो गया, 6 चौके 24, 240 तो हो गया 1440, और 6 पंजे 30 तो 1470। होप सो यही आंसर आया होगा, और ये नहीं आया हो तो गुणा कर लीजिएगा आप अपने आप, जो आ रहा होगा वो लिख लो। केवल कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, और ये आता है तो सोने पे सुहागा। ठीक है जी, आगे वाले क्वेश्चन को उड़ा दो जल्दी, हवा में उड़ा दो इसको, तो जल्दी बताइए। कितने क्वेश्चन है भाई ये, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी तो बता रखा है, क्या बोल रखा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया आई थिंक इसकी लैंग्वेज, कौन सी बड़ी बात है। इसने बोल रखा है इफ 21 इज एडेड टू अ नंबर, यदि किसी संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है, 21 जोड़ दिया जाता है, तो वो संख्या मान ली हमने x है, और इसमें कितना जोड़ रहे हैं आप 21, और x में आपने अगर 21 जोड़ दिया तो जो परिणाम है वो क्या बनता है हमारा, उसी संख्या का, किसका, x का 116 से ही 2/3% हो जाता है। ये तो है बेसिक, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम बेसिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे, हम नहीं कर रहे इससे। 116 से ही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 100% और प्लस 16 से ही 2/3%। अभी हमने निकाल के तो चुके हैं थोड़ी देर पहले। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी 1/6, विश्व प्रसिद्ध है भैया वैल्यू, 6 × 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा कितना 7/6।
यही हो गया ना। ये तो थी, ये आपको याद होनी चाहिए, तो सेकंड्स में आंसर, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। कैसे? वह संख्या कितनी है? 6। कितना जोड़ा हो गया जब ये नंबर 7 बना है? तो आप बोलेंगे जी हमने 1 जोड़ा है इसमें, लेकिन क्वेश्चन वाला तो कुछ ही बोल रहा है। इसमें कितना जोड़ा है आपने? 21। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 21 के बराबर है। आपको कितने की वैल्यू निकालनी है? 6 की। तो इंटू 21 कर दो भैया, इसमें क्या दिक्कत है? तो कितना हो जाएगा? 6 एकन 6, 6 दूनी 12। तो कितना हो गया आंसर? 126। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और इसी चीज को आज नाइट में 9 बजे से, सॉरी 8 से 9 क्लास रहेगी मेरी। इससे आगे और इसी से और बेहतरीन क्वेश्चंस का एक सेट लेके बेसिक्स पे ही हम उन्हें करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए होंगे आपके। ठीक है जी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसको देखिए वीडियो को। जब तक आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से नहीं देखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन समझ में बहुत ही कम आ पाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।